चलिए अब आपको जीएफएक्स के माध्यम से दिखाते हैं कब कब क्या हुआ, पूरे टाइमलाइन के बारे में हम आपको बताते हैं जीएफएक्स के माध्यम से। 11 साढ़े 11 बजे रात बता जा रहा है कि पेशेंट के अटेंडेंट ने चिंगारी देखी थी रात 11:30 बजे। इसके बाद 11:45 पर आग भड़कते ही भगदड़ मच गई। जैसे ही आग की स्थिति हुई भगदड़ मच गई और 11:50 पर पूरे फ्लोर पर धुआं भर गया, दम घुटने लगा और 12 बजे दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। तो ये 12:20 पर आग पर काबू पाया गया और बताया जा रहा है कि 1 बजे स्नाकल लैडर मौके पर पहुंचे और 3 बजे सीएम भजनलाल शर्मा सहित कई नेता पहुंचे। देखिए 3 बजे मुख्यमंत्री भी पहुंच गए। 3:30 बजे मरीजों की मौत की पुष्टि कर दी गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 11:30 बजे रात को पेशेंट के अटेंडेंट ने चिंगारी देखी थी और 11:45 पर आग भड़की और जैसे ही आग भड़की और भगदड़ मच गई। बताया जा रहा कि 11:50 पर 12 बजे दमकल विभाग को तुरंत मौके पर बुला लिया गया और बताया जा रहा है कि 12:20 तक आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन तब तक दुखद मौत हो चुकी थी। 1 बजे स्नार्कल लैडर मौके पर पहुंची और सीएम भजनलाल शर्मा 3 बजे पहुंच गए। कई नेता भी इस दरमियान पहुंचे। बड़ी खबर थी, बड़ी दुखद खबर थी। तुरंत मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाई। 3:30 बजे मरीजों की मौत की पुष्टि हो गई। ये टाइमलाइन है, कब क्या हुआ वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। तो तो 12 बजे दमकल ये गाड़ी मौके पर पहुंच गई और 12:20 तक आग पर काबू पा लिया गया। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। 1 बजे स्नाकल लैडर मौके पर पहुंची तो 3 बजे सीएम भजनलाल शर्मा सहित कई बड़े नेता मौके पर पहुंचे। तो बड़ी जानकारी है, दुखद खबर है और बताया जा रहा है कि ये टाइमलाइन आप देख पा रहे हैं कब क्या क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। 11:45 पर आग भड़कते ही भगदड़ मच गई। देखिए जब आग भड़की तो लोग उससे बचने के लिए भगदड़। अब देखिए हुआ क्या कि मरीज भर्ती थे और कुछ मरीज सीरियस कंडीशन में थे। देख पा रहे हैं 1 बजे और इसके बाद 3 बजे सीएम को जैसे इस विषय में जानकारी हुई, एसएमएस अस्पताल में आग लगी है। स्थिति की भयावहता को देखते हुए मुख्यमंत्री तुरंत फौरन तत्काल वहां पहुंच गए। एसएमएस अग्निकांड 8 जिंदगियां लील गया, 8 लोगों की दुखद मौत हो गई है। बहुत हृदय विदारक घटना है। बताया जा रहा है कि जिस समय अस्पताल में अफरा तफरी मची, तो जैसा कि एसएमएस बहुत बड़ा अस्पताल है, कई मरीज इसमें बहुत सीरियस कंडीशन में थे जिनका इलाज चल रहा था और इस भगदड़ की वजह से, इस अग्निकांड की वजह से 8 लोग काल की गाल में समा गए, 8 लोगों की मौत हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अक्षय जायसवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, अभी क्या अपडेट है एसएमएस अस्पताल में जो अग्निकांड हुआ, 8 लोगों की दुखद मौत हुई, अभी ताजा स्थिति की अगर बात करें तो क्या जानकारी मिल पाई है आपके पास, बताइए। जी देखिए, प्रदेश की बड़ी घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रात 11:30 बजे करीब ये जो कांड हुआ था, इसमें मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार जो है संवेदनशील देखने को मिली, क्योंकि लगातार जो रात 3 बजे जब मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे तो ऐसा लगता है कि शायद मुख्यमंत्री उन परिजनों के साथ में थे जिनके परिजनों की मृत्यु हो गई इस अग्निकांड में। तो मान सकते हैं कि बड़ी घटना है राजस्थान की। और यहाँ पे जो बात सामने देखने को मिल रही है, वहां पे ये बात सामने देखने को मिल रही है कि पीड़ित परिवारों के साथ में जो सरकार है पूरी तरीके से सामने देखने को मिल रही है। अभी कुछ ही देर पहले जब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम और डिप्टी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा अस्पताल पहुंचे थे,
तो उन्होंने परिजनों से मुलाकात की थी और सीधे तौर पर कहा था कि सरकार उनके साथ है, जो भी मुआवजा होगा वो सरकार पूरी तरीके से उनको यहाँ पर देती हुई नजर आएगी। जिसके बाद से जो परिस्थिति, जो सुबह जो परिजन हंगामा मचा रहे थे मुआवजे की मांग को लेकर, अब वो परिजन यहाँ पर शांत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मुआवजे की हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन परिवारों को ढांढस बांधकर जो है जवाहर सिंह मैडम जो गृह राज्य मंत्री है और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा वो यहाँ पर बिल्कुल अक्षय, देखिए तो मान सकते मुआवजा हैं कि तो जो है मुआवजा राशि वो तो दी जाएगी, वो अलग की बात है, क्योंकि वहां अब आप संवेदनशीलता देखिए, मुख्यमंत्री खुद ही 3 बजे रात को वहां पहुंच गए। जैसे उनको ये जानकारी मिलती है कि इतनी बड़ी हादसा हुआ है, तो रात के 3 बजे आनन फानन वो पहुंचे। तमाम बड़े मंत्री वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और दुख साझा कर रहे हैं और कह रहे हैं, अस्पताल प्रशासन को भी कहा गया है कि हर संभव जो है इलाज किया जाए। अभी अच्छा, इस पूरे अग्निकांड में देखिए 8 लोग तो काल के गाल में समा गए, बाकी लोग जो आग के चपेट में आए होंगे या अग्नि के चपेट में आए हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या उसकी उस आंकड़ों को बताते हुए कुछ अपडेट कीजिए आप। जी देखिए, अगर पूरी परिस्थिति के बारे में बताएं, पूरी स्थिति के बारे में बताएं, तो 8 लोगों की मौत जो है सामने देखने को मिल रही है। ये ऑफिशियल मौतें जो है मरीजों की वो सामने देखने को मिल रही है। अगर घायलों की बात करें तो घायलों का अभी जो आंकड़ा है वो सामने नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है वो 8 लोगों की जो मृत्यु है मरीजों की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मान सकते हैं कि अब धीरे धीरे जब बातें सामने निकलती हुई देखने को मिलेगी तो पता चलेगा कि आखिरकार और कितने लोग घायल हैं और कितने लोग यहाँ पर उनकी आगजनी में मृत्यु हुई है। ये अभी उसके लिए थोड़ा सा समय का इंतजार करना होगा आपको और हमको, लेकिन अभी की जो स्थिति है अस्पताल की वो स्थिति साफ तौर पर सीधे तौर पर बनी हुई है। अस्पताल के जो नर्सिंग कर्मचारी है वो स्थिति को संभाल कर बैठे हैं पूरी तरीके से। अभी जो फिलहाल की जो यहाँ की स्थिति है वो शांत देखने को मिल रही है। जी अक्षय, डॉक्टरों से कुछ आपकी बात हुई या स्टाफ से आपकी कुछ बात हुई होगी अग्निकांड के बाद? क्योंकि देखिए उस समय जब ये घटना घटित हुई तो बहुत ज्यादा स्थिति पैनिक रही होगी, तो कोई कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं रहा होगा। बाद में अगर बातचीत आप लोग किए होंगे तो क्या कुछ बताया उन्होंने? हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। जी देखिए, बीच बीच में जब मीडिया जब डॉक्टरों से मिल रही थी तो कुछ जो डॉक्टर वहां के जो अधिकारी है, जो बड़े लेवल के स्तर के जो डॉक्टर हैं, वो बात भी कर रहे थे मीडिया से। उनका सीधे तौर पर कहना है कि स्थिति जो है पूरी तरीके से अभी साफ हो चुकी है। अभी अगर कुछ और होता है तो वो मीडिया के सामने बता दी जाएगी, लेकिन अभी जो सामने की स्थिति जो उन डॉक्टरों द्वारा कही गई वो 8 लोगों की मौत है जो वहां पे भर्ती थे, आईसीयू वार्ड में भर्ती थे, क्योंकि रात 11:30 बजे से ये करीब की ये घटना है। मैंने आपको कहा कि लगातार जो है मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, चिकित्सा मंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अभी चिकित्सा मंत्री कहीं दौरे पर है, वो किसी कार्य में व्यस्त सीधे तौर पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी वो भी कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। ये सामने देखने को मिलेगा कि आखिरकार जब चिकित्सा मंत्री पहुंचेंगे वो क्या कहते हैं मीडिया के सामने, क्या कुछ मान सकते हैं कि वो शायद मुआवजे की घोषणा कर दे। अच्छा अक्षय, ये बात बताइए, जैसे कि 11:30 बजे चिंगारी भड़की, चिंगारी उठ रही थी, फिर इसके बाद अचानक से आग लगी। क्या जिस समय चिंगारी उठी या उसको तुरंत फौरन बुझाने की कोशिश नहीं की गई या स्टाफ की कमी थी? क्या हुई जो आवाज, जो आग जो है इतनी तेज भयावह स्थिति में आ गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण किया और 8 लोगों की मौत हो गई? जी देखिए, जब इस तरीके की स्थिति होती है, जब कहीं आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो वहां अफरा तफरी के माहौल के चलते व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो समझने से परे हो जाती है कि वो आखिरकार क्या करें। क्योंकि देखिए, इस तरीके की स्थिति में जब अफरा तफरी होती है तो व्यक्ति सोचता है कि पहले वो खुद को बचाए, अगर वो खुद को बचाने में सक्षम रहता है तो वो सामने वाले को बचाए। ऐसे ही कुछ जो वहां पे काम कर रहे थे कुछ लोग, उनका नाम तो मुझे अभी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वीडियो में देखने को मिला वहां पे उस समय परिस्थिति में वो खुद को भी बचा रहे थे और सामने जो पेशेंट वहां पे जो भर्ती थे उनको बचाने की कोशिश करते हुए सीधे तौर पर देखने को। देखिए, हिम्मत देखिए लोगों की, जब इतनी बड़ी स्थिति, इतनी बड़ी जो गंभीर घटना होती है और आम जनता जब खुद को मौत के मुंह में झांक कर वो वहां पे मरीजों को बचाने की कोशिश करिए, तो मान सकते हैं कि रात की ये जो घटना थी काफी गंभीर थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने इस घटना को लेकर ट्वीट करा, खुद मुख्यमंत्री खुद ट्वीट कर रहे हैं, दोनों जो प्रदेश के
डिप्टी सीएम है वो ट्वीट कर रहे हैं लगातार। जो भाजपा नेताओं के, जो सरकार के जो मंत्री हैं, उनके दौरे हैं वो सुबह से अस्पतालों में देखने को मिले। तो देखिए, परिस्थितियों का देखते हुए ही सारी चीजें, क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर कहा है, क्योंकि सरकार के अभी पिछले दिनों मैंने आपको कहा कि एक सिर्फ कांड को लेकर भी कुछ बच्चों की मौत हो गई है, और थोड़े ही दिन बाद एक ये बड़ी घटना जी हो जाती है देर रात को। तो पूरी तरीके से सरकार जो है उन लोगों के साथ, परिजनों के साथ में है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है जो भी कुछ मुआवजा होगा वो सरकार पूरी तरीके से, जो अच्छे से अच्छा होगा वो करते हुए साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल अक्षय, जी देखिए कंपनसेशन की तो बात कही जा रही है, मुआवजा देने की तो बात कही जा रही है। अभी घायलों पर, क्योंकि पूरी फोकस जो है अभी घायलों पर ही है, और जो लोग प्रशासन की है कोशिश की। अभी बीच में ये भी तस्वीर आई कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया, और उसके संबंध में कुछ जवाहर सिंह बेढम वो आए थे, तो इसके बाद पुलिस ने धक्का मुक्की भी उस समय पुलिस के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया था। उस विषय में भी कुछ जानकारी दें आप। जी देखिए, अब ये 2:30 से 2:45 बजे की घटना है, जब कुछ कार्यकर्ता, एनएसयूए के कार्यकर्ता जवाहर सिंह मैडम जो गृह राज्य मंत्री है, और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के सामने सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उस समय तो जब पुलिस जो कर्मी थे वहां पे, जो तैनात थे वहां पे, जो ड्यूटी कर रहे हैं देर रात से, उस समय तो उन कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं बोला गया। हालांकि हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान में जन्म लेता है वो स्वतंत्र है, वो यहाँ पे नारे लगाने की उसको अनुमति है, वो नारे लगा सकता है। तो वो भी अपना नारेबाजी कर रहे थे। देखिए अभी तो क्या है ना, सत्ता मंत्री के पक्ष सामने का वो नारे लगा रहे थे। अक्षय, सत्ता पक्ष का ये भी कहना है, देखिए ये समय जो है वो राजनीति करने का समय नहीं है। ये समय दुख की घड़ी है। एक दूसरे को आप हेल्प कीजिए अपने अपने स्तर पर, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उनको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आ रही कि राजनीति कृपया आप मत करिए इस पर, ये राजनीति करने का समय नहीं है। इस समय आप एक दूसरे का सहयोग कीजिए। जी देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक, कांग्रेस विधायक अमीन कागजी और गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सुबह आए थे अस्पताल। अंदर की जो स्थिति थी वो हाल देखा उन्होंने वहां पर। और उन्होंने जब मीडिया को जब वो बाइट दे रहे थे, मीडिया के सामने जब बोल रहे थे, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि तमाम जानकारी के लिए चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है।